Audhubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Assalamu alaikum, dear students. Economics third semester. Principles of Marketing course title है और चैप्टर नंबर 8 हम पढ़ रहे हैं प्रोडक्ट सर्विसेज एंड ब्रांड, जिसको कस्टमर बिल्डिंग कस्टमर वैल्यू भी कहा जाता है कि हम किस तरह से कस्टमर के लिए वैल्यू जो है वो बिल्ड करते हैं, वैल्यू उनके लिए बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने शुरू में प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में पढ़ा, एक्सपीरियंसेस के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद लेवल ऑफ प्रोडक्ट्स के बारे में हमने पढ़ा और प्रोडक्ट के टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि किस तरीके से हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को, पीपल्स को, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ चुके हैं, कि हम किस तरीके से उनको मार्केट कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब हम जो मेजर पॉइंट पढ़ रहे हैं वो प्रोडक्ट के डिसीजन के, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के हम कैसे डिसीजन करते हैं, किस तरीके से हम उनको बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने प्रोडक्ट फीचर्स के बारे में पढ़ लिया, डिज़ाइन शेप जो है वो अभी हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, और उससे रिलेटेड आगे जितने भी टॉपिक्स हैं उसको आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। अच्छा, जब भी हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की डिसीजन लेते हैं तो हम उसकी स्टाइल्स को भी देखते हैं। स्टाइल क्या होता है? स्टाइल डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है ना, स्टाइल क्या करता है? स्टाइल हमें बताता है कि एक प्रोडक्ट जो है उसकी अपीयरेंस किस तरह होगी। ठीक है ना, वो प्रोडक्ट हमें किस तरीके से अपीयर होके नज़र आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि हमारे पास बनी हुई है, डिफरेंट चीज़ों के स्टाइल। हमने उनके बेनिफिट्स के मुताबिक उन चीज़ों को क्या किया हुआ है, शेप दिया होता है, स्टाइल दिया होता है। जिस तरीके से कटर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है ना, जैसे हम कोई चीज़ काटते हैं या जो है हम कोई चीज़ मिक्स करते हैं या हम कोई चीज़ उठाते हैं, ठीक है ना, तो हम डे बाय डे या ईयर बाय ईयर चीज़ों को क्या करते हैं, रीशेप करते हैं। ठीक है ना, दोबारा से हम उनको रीमॉडल करते हैं, उनका हम ऐसे स्टाइल बनाते हैं ताकि वो हमारे पास अपीयरेंस उसका अच्छा नज़र आए और लोग उसको आसानी से जो है यूज़ कर सकें। ठीक है, तो ये हमारे पास पिक्चर में जो है किचन के आइटम्स हैं जो कि हमने डिज़ाइन किए हुए हैं कि इसको आप जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है ना, गुड ग्रिप। ठीक है ना, ये वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है गुड ग्रिप, मतलब आप इसको आसानी से पकड़ सकते हो और इसके साथ आसानी से आप कोई भी काम जो कि आपने परफॉर्म करना है वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से डिज़ाइन क्या करता है? डिज़ाइन कंट्रीब्यूट्स टू अ प्रोडक्ट यूजफुलनेस एज वेल एज टू इट्स लुक। ठीक है ना, इट गोज टू अ वेरी हार्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है, डिज़ाइन फिर क्या करता है? डिज़ाइन एक चीज़ को ऐसे बनाता है कि उसकी यूज़फुलनेस बढ़ जाती है, उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो और भी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है ना, तो स्टाइल तो एक तो अपीयरेंस कि वो चीज़ आपको कितनी अट्रैक्ट कर रही है तो वो उसका उतना ही अच्छा स्टाइल होगा, और यूज़फुलनेस जो है वो उसके डिज़ाइन पे है कि एक प्रोडक्ट जो है आप किस तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कितनी आसानी से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको यूज़फुलनेस प्रोडक्ट का कहा जाता है। ठीक है, तो डिज़ाइन कंट्रीब्यूट करता है यूज़फुलनेस पे और स्टाइल कंट्रीब्यूट करता है अपीयरेंस पे कि वो कितना उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। अच्छा, चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अच्छा, अब फीचर, स्टाइल और डिज़ाइन के बाद हम आते हैं ब्रांड की तरफ। ठीक है ना, ब्रांड इज़ द नेम, टर्म, साइन और डिज़ाइन or a combination of these that identifies the maker or seller of a product or services। ठीक है ना, तो ब्रांड क्या होता है? ब्रांड कोई भी नेम हो सकता है, ठीक है ना, कोई टर्म हो सकती है, ठीक है ना, और कोई साइन हो सकता है, या कोई भी डिज़ाइन, कोई भी शेप जो है वो हो सकता है, जो या इन सब नेम को, टर्म्स को, साइन को और डिज़ाइन को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, सेलर या प्रोडक्ट किसी भी मेकर या सेलर को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये प्रोडक्ट या ये सर्विसेज जो है इस सेलर का है या इस मेकर का है। ठीक है ना, जिस तरीके से अगर आप लोग
नेस्ले की प्रोडक्ट को देखें तो नेस्ले के प्रोडक्ट में जो है वो बर्ड्स बने होते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से दो बर्ड्स बने हुए हैं और उसके नीचे जो है वो नेस्ट सा बना होता है, ठीक है ना। अब वो नेस्ट जो है उससे हमें अगर नेस्ट हमें नज़र आ जाए तो ये हमारे पास एक डिज़ाइन है, ठीक है ना, जो कि हमें पता चल जाता है कि ये नेस्ले प्रोडक्ट का है। या इस तरीके से साइन हमारे पास आ जाते हैं, जिस तरीके से टिक का साइन है, ठीक है ना। इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट और भी साइंस मौजूद है, पूमा का साइंस है, ठीक है ना, जो कि हम कहते हैं कि एक प्रोडक्ट है, ठीक है। और इसी तरीके से टर्म्स यूज़ की जा सकती हैं, ठीक है ना, काई या इस तरीके से फील या कोई और टर्म्स यूज़ की जाती हैं जिससे हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसी तरीके से नेम यूज़ की जाती है, नाइक, ठीक है ना, ये बाटा, इस तरीके से इनको नेम दी जाती हैं, पेप्सी। तो ये क्या है, ये अपने एक ब्रांड्स हैं, ठीक है ना। तो ब्रांड या तो नाम हो सकता है, पेप्सी, कोका कोला, इसी तरीके से एच पी, डेल, ठीक है ना। और या कोई टर्म यूज़ की जाती है, ठीक है ना, फील द डिफरेंस या इस तरीके से एडवेंचरस या इस तरीके से कोई भी टर्म जो है वो इनके लिए यूज़ की जाती है। साइन यूज़ की जा सकती है, ठीक है ना, डिज़ाइन या शेप उनके लिए इस तरह बनाया जाता है। इस तरीके से अगर आप पेप्सी की बोतल्स की या इनके आप देखें तो ये डिज़ाइन जो है इनसे हम पहचान लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, brand equity is the differential effect that the brand name has on customer response to the product and its marketing, ठीक है ना। ब्रांड्स इक्विटी क्या होता है? ब्रांड इक्विटी जो है ये हर एक ब्रांड के नाम की तरफ, हर एक ब्रांड के लोगो या सिंबल की तरफ जो कस्टमर का रिस्पॉन्स होता है, रिस्पॉन्स मीन्स कि कस्टमर उसको कितना पहचानता है, कितना उसको लाइक करता है, ठीक है ना, कितनी प्रेफरेंस है उसकी, तो इसको कहा जाता है ब्रांड इक्विटी, ठीक है ना। हर एक ब्रांड की तरफ जो है कस्टमर का डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, कस्टमर के माइंड में डिफरेंट इमेज होती है, ठीक है ना। तो उस इमेज को, जो कि एक डिफरेंट इमेज किसी के कस्टमर के रिस्पॉन्स में होता है, किसी के कस्टमर के माइंड में होता है, तो उसको हम कहते हैं ब्रांड इक्विटी, ठीक है। तो ब्रांड इक्विटी is the differential effect that the brand name has on a customer response, ठीक है ना, to the product and its marketing। जिस तरीके से आप लोग देखें, किसी को आप कहें यार कौन सी कोल्ड ड्रिंक आपको चाहिए, तो आपको कहेगा कोका कोला या पेप्सी या जो भी, या वो आपको कहेगा कि कौन कौन सी हैं, तो वो आपसे नाम पूछेगा। तो जब उसको अपनी अच्छा ब्रांड उसको नज़र आएगा, अच्छे मार्केटिंग एफर्ट्स वाला ब्रांड उसको नज़र आएगा, तो वो कहेगा कि मुझे ये ब्रांड चाहिए और मुझे इस ब्रांड को यूज़ करना है, ठीक है। तो इस तरीके से नाम हो सकता है या कोई टर्म या कोई साइन, उसकी तरफ अगर एक बंदा जाता है, उसकी तरफ अगर एक बंदा अट्रैक्ट होता है और दूसरे से वो ज़्यादा, दूसरे ब्रांड से वो ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, तो इसको ब्रांड इक्विटी कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अच्छा, हम ब्रांडिंग क्यों करते हैं, क्या पर्पस है ब्रांडिंग का, ब्रांडिंग करना क्यों इम्पोर्टेंट है किसी भी मार्केटियर या किसी भी कंपनी के लिए। ब्रांडिंग हेल्प्स बायर इन मैनी वेज, ठीक है। ब्रांड नेम्स हेल्प कस्टमर्स आइडेंटिफाई प्रोडक्ट्स दैट माइट बेनिफिट देम, ठीक है ना। ब्रांड नेम क्या करता है, कंज्यूमर को या कस्टमर को हेल्प आउट करता है कि वो आइडेंटिफाई करे किन चीज़ों को, उन प्रोडक्ट्स को, उन सर्विसेज को जो कि उनको बेनिफिट पहुंचा सकते हैं, जो कि उनको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, ठीक है ना। जिस तरीके से आप लोगों को पता है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी डिफ़िकल्टीज अराइज हो जाती है या इशू अराइज हो जाती है, तो फिर आप यही सोचते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो आपको, आपके उस इशू को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, तो ऑटोमेटिकली आपके जहन में फिर वो ब्रांड जो है आ जाता है, ठीक है। ब्रांड आल्सो से समथिंग अबाउट द प्रोडक्ट क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी, ठीक है ना। ब्रांड जो होता है वो आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बताता है, प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस के बारे में बताता है कि प्रोडक्ट कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है या कितना कंसिस्टेंस है वो अपनी परफॉर्मेंस में,
ٹھیک ہے نا. جب ایک ذہن میں آپ لوگوں کا کسی بھی برانڈ کا نام آ جاتا ہے، جیسے طریقے سے اگر میں آپ کو بات کروں نیسلے مل پیک، نیسلے جوس، نیسلے کے اس طریقے سے ڈرنکس وغیرہ، یا نیسلے کے اگر فوڈ آئٹمز آ جائیں، تو آپ لوگ اعتماد سے، آپ لوگ جو ہے اس پہ پورے یقین سے اس پروڈکٹ کو پرچیز کریں گے، اس پروڈکٹ کو یوز کریں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کا ایک امیج بن چکا ہے، ایک انٹرنیشنل برانڈ ہے وہ، ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے اگر پیپسی یا کوکا کولا کوئی نئے پروڈکٹ کو لانچ کرتا ہے، تو آپ کے ذہن میں ان کی بھی امیج جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے، آپ کے ذہن میں ان کی پروڈکٹ کی پرفارمنس، ان کی پروڈکٹ کی کوالٹی آپ کے ذہن میں ہوتی ہے. تو آٹومیٹکلی اگر ان کا کوئی اور پروڈکٹ آ جائے، فار ایگزامپل اگر ہم کہیں کہ کوئی ڈٹرجنٹ اس کا آ جاتا ہے اور اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ پیپسی کے برانڈ کا ہے، تو پھر آپ لوگ اس پروڈکٹ کو کیا کریں گے؟ پرچیز کریں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے پیپسی کے پروڈکٹس کی کوالٹی کو اور کنسسٹنسی کو دیکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. Buyers who always buy the same brands know that they will get the same features, benefits and quality each time they buy. ٹھیک ہے نا. اب اگر ہم بات کرتے ہیں سیملر پروڈکٹ کی، ٹھیک ہے نا، اگر آپ سیملر پروڈکٹ کے برانڈ کو یوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح کوکا کولا ہے، پیپسی ہے، مینز آپ ایک بھی برانڈ جو بھی یوز کر رہے ہیں، تو آپ ہمیشہ اگر آج کے دن آپ کو جو بینیفٹ ملا، کل جو بینیفٹ ملے گا، پرسوں جو بینیفٹ ملے گا، تو آپ یہی سوچو گے کہ صرف آج کے دن یا کل یا پرسوں کے دن مجھے یہ بینیفٹ نہیں، بلکہ تھرو آؤٹ دا لائف ٹائم، تھرو آؤٹ دا لائف پیریڈ مجھے یہ پروڈکٹ کا بینیفٹ جو ہے وہ ملے گا، اور اس پروڈکٹ سے میں 100% فائدہ جو ہے وہ حاصل کر سکوں گا. ٹھیک ہے نا. تو برانڈ اس وجہ سے نام رکھا جاتا ہے، ایک امیج، ایک ڈفرینشیٹ کیا جاتا ہے، تاکہ کسٹمر اگر ایک چیز کو پرچیز کرتا ہے، ایک چیز کو حاصل کرتا ہے، یوز کرتا ہے، تو اس کے مائنڈ میں پھر یہی رہتا ہے کہ جس طریقے سے یہ برانڈ پہلے پرفارم کر رہا تھا، جس طریقے سے اس کے فیچرز پہلے مجھے ہیلپ آؤٹ کر رہے تھے، تھرو آؤٹ دا لائف ٹائم یہ پروڈکٹ کیا کرے گا؟ مجھے ہیلپ آؤٹ کرے گا. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے برانڈنگ جو ہے وہ ایک ضروری فیچر ہے، ضروری ڈیسیجن ہے کہ ہم پروڈکٹ کے لیے لیں اور اس کو ہم ایک برانڈ نیم دیں، تاکہ لوگوں کے مائنڈ میں ہو، اور اسی کے مطابق لوگوں کے مائنڈ میں اس پروڈکٹ کے فیچرز، بینیفٹس اینڈ کوالٹی ان کے مائنڈ میں مینز ریٹین رہے، برقرار رہے. اچھا، نیکسٹ سلائڈ میں ہم پیکیجنگ کے بارے میں پڑھیں گے کہ جب ہم پروڈکٹ بنا لیتے ہیں، فیچرز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم برانڈ نیم اس کو اسائن کر دیتے ہیں، تو تھرڈ ہمارے پاس پوائنٹ آ جاتا ہے پیکیجنگ، کہ ہم نے اس کو پیک کرنا ہے. جس طریقے سے یہاں پہ آپ ڈائیگرام دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس کیچ اپ کو جو ہے وہ پیک کیا گیا ہے، کس طریقے سے جو ہے اس کے لیے برانڈ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے، برانڈ لوگو لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، نیم لکھا ہوا ہے، ٹرم یوز کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو پیکیجنگ انوالو ڈیزائننگ اینڈ پروڈیوسنگ دا کنٹینر اور ریپر فار اے پروڈکٹ. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیں تو یہ اس کے ارد گرد اس کے پلاسٹک کا کنٹینر بنایا ہوا ہے، جس کو انہوں نے جو کیچ اپ ہے اس کو کنٹین رکھا ہوا ہے، اور کنٹین رکھنے کے لیے پھر انہوں نے جو مٹیریل یوز کیا ہے، جو انگریڈینٹ اس میں یوز کیے ہیں، تو وہ یہ یوز کیا ہوا ہے کہ اس کو باہر سے ہیٹ نہ ملے، باہر سے اس کو کوئی ٹیمپریچر یا اس پہ کوئی فیکٹر ایٹماسفیئر اثر انداز نہ ہو، اس کے پراپر طریقے سے اس کو اسٹور کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. دا پرائمری فنکشن آف دا پیکیج واز ٹو ہولڈ اینڈ پروٹیکٹ دا پروڈکٹ. ٹھیک ہے. تو پرائمری فنکشن کیا ہے؟ کہ اس کیچ اپ کو ہولڈ رکھا جائے اور اس کو پروٹیکٹ رکھا جائے، اس کو سیف رکھا جائے. کیونکہ اگر ہم نے اس کو ڈیلیور کرنا ہے، اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم نے اس کو لے کے جانا ہے، تو پھر اس سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ ضائع نہ ہو، یا کوئی بھی چیز اس پہ اثر انداز نہ ہو. تو سب سے پہلے جو کوانٹٹی ہوتی ہے وہ اس کی برقرار رہے، اور کوالٹی اس کی خراب نہ ہو جائے ارد گرد کے انوائرمنٹ، ارد گرد کے ایٹماسفیئر کی وجہ سے. ٹھیک ہے. تو پیکیجنگ کا یہاں پہ یہ کام ہوتا ہے. تو ہم جب پروڈکٹ فیچر ڈیزائن اور برانڈنگ کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد ہم اس کو پیک کرتے ہیں، اور اس پہ جو ہے جتنے بھی پروڈکٹس ہمارے ہوتے ہیں تو ان کو ہم سٹور اینڈ سیکیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. چلتے ہیں اپنی نیکسٹ سلائیڈ کی طرف. پھر ہم نیکسٹ اسٹیپ کی طرف جاتے ہیں، لیبل کی طرف. لیبل کیا ہے؟ لیبل رینج فرام سمپل ٹیگس اٹیچ ٹو دا پروڈکٹ
to complex graphics that are part of the package. ठीक है ना? तो अब हम लेबल्स में क्या करते हैं, हम उस प्रोडक्ट को डिफरेंट लेबल्स लगाते हैं, नेम उसका लगाते हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स लगाते हैं, उसमें जो चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं उन चीज़ों को लगाते हैं, ग्राफिक्स लगाते हैं। अगर वो कोई चीज़ हम ये बताना चाहें कि बच्चों की पहुंच से दूर रखें, हरारत के से बचाएं, ठीक है ना, या इसको फ्रीज जगह पे रखें, या इसको जो है सेफ जगहों पे रखें, तो वो ग्राफिक्स में हम फिर लोगों को उन पिक्चर्स के ज़रिए समझाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये पैकेजिंग का हिस्सा होता है लेबल लगाना और ये सब चीज़ें उन पे लगाना। क्योंकि अगर कोई चीज़ कोई बंदा, कोई कस्टमर अनपढ़ हो, जिसको कुछ पढ़ना ना आता हो, समझना ना आता हो, तो वो उन ग्राफिक्स, उन पिक्चर के ज़रिए क्या कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट की सेफ्टी को देख सकते हैं। ठीक है, और वो सेफ्टी हम कहाँ पे लगाते हैं, पैकेज में लगाते हैं, उसको लेबल कर लेते हैं, नाम उसका लिख लेते हैं, टैग्स उन पे लगा लेते हैं। ठीक है, और उसमें हम ग्राफिक्स भी शो कर लेते हैं। लेबल्स क्या करता है, लेबल आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट और ब्रांड। लेबल आपको आइडेंटिफाई करवाता है या आपको बताता है कि ये कौन सा प्रोडक्ट है या कौन सा ब्रांड है, और उसके एट्रीब्यूट्स बताता है आपको कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है इस्तेमाल की गई हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो है इसमें हमने यूज़ की हैं। ठीक है ना, एंड प्रोवाइड प्रमोशन, और ये एक तरह से कम्युनिकेट कर रहा होता है, एक तरह से एडवर्टाइज कर रहा होता है चीज़ को। ठीक है ना, एक तरह से चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा होता है कि किस तरीके से आपने जो है इन चीज़ों को प्रमोट करना है, इन चीज़ों को आगे लेके जाना है। ठीक है ना, तो प्रमोशन भी जो है हम क्या करते हैं, पैकेजिंग में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो लेबल्स में हम क्या करते हैं, टैग लगाते हैं, प्रोडक्ट के ग्राफिक्स हम शो करते हैं, उसमें पिक्चर्स बताते हैं ताकि उस प्रोडक्ट को किस तरीके से हमने इस्तेमाल करना है, और आइडेंटिफाई करते हैं ब्रांड और प्रोडक्ट्स को, ये कौन सा ब्रांड है, कौन सा प्रोडक्ट है, और डिस्क्राइब करते हैं उसके एट्रीब्यूट्स, और लेबल्स के ज़रिए, पैकेजिंग के ज़रिए हम उसकी प्रमोशन को भी आसान बना देते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अच्छा, तो लास्ट टॉपिक है या लास्ट स्लाइड है हमारे आज के लेक्चर का, कि प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज, जिसको हम अगमेंट एक्चुअल प्रोडक्ट कहते हैं। जिस तरीके से हमने प्रीवियसली भी उसमें डायग्राम में हमने बात की थी कि हम प्रोडक्ट की जो हमारे पास सर्विसेज होती हैं, प्रोडक्ट से रिलेटेड कस्टमर सर्विस हो गया, या इस तरीके से कोई फीडबैक देना चाहते हो, या इस तरीके से कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो उन चीज़ों को आप लोग क्या करते हो, यहाँ पे डिस्कस करते हो। ठीक है, उनको बताते हो, कस्टमर केयर, कस्टमर सर्विस। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है कि HP will provide you a total care and total services which you need। ठीक है, व्यू ऑल सर्विसेज फॉर होम फॉर बिजनेसेस, यहाँ पे नीचे आपको जो है पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो कि कौन कौन सी सर्विसेज आप लेना चाहते हैं, कौन कौन सी सर्विसेज आप हासिल करना चाहते हैं, उसके बारे में भी आपको बताया गया है। ठीक है, इसमें फिर आपको जो है डिफरेंट, अगर आप वेबसाइट पे जाएं तो उसको भी आप पे डिफरेंट हेल्प कस्टमर सर्विस आपको दी जाती है। ठीक है ना, फीचर ऑफ द प्रोडक्ट क्या होंगे जो कि आपने ख़रीदा है। ठीक है, टोटल केयर, व्यू द एप्स अगर उसके कुछ हो, एक्सक्लूसिव बेनिफिट अगर कुछ हो, स्पेशल ऑफर अगर कुछ हो, तो वो आप क्या कर सकते हो, उस प्रोडक्ट से हासिल कर सकते हो। ठीक है, या आपके पास यहाँ पे कांटेक्ट होगा, हाउ टू बाय, या कांटेक्ट HP, जो आपके पास पॉइंट लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे आप जाके आप क्या कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो HP को, और आपको अगर कोई भी सर्विसेज, कोई भी चीज़ जो है वो आपको रिक्वायर्ड हो एडिशनली, तो वो आप यहाँ से हासिल कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपको जो प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपको मिलती है। ठीक है, तो जब भी कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज बनाया जाता है, तो उससे रिलेटेड बिजनेस या मार्केटियर क्या करती है, खुद से एज्यूम करती है, खुद से प्रिडिक्ट करती है कि लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, लोगों को और एक्स्ट्रा क्या बेनिफिट चाहिए, वारंटी चाहिए, गारंटी चाहिए, रिप्लेसमेंट चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए, इंस्टॉलमेंट चाहिए। ठीक है ना, इसी तरीके से वो ये भी देखते हैं कि कस्टमर को हम फिर ये सब चीज़ें, ये सपोर्ट हम कैसे पहुंचाएंगे उन तक। ठीक है ना, कैसे हम उन तक अवेलेबल करेंगे, तो इन चीज़ों का भी आपने फिर क्या करना होता है, ख्याल रखना होता है। तो फिर हम क्या करते हैं, आखिर में इसी पे डिसीजन करते हैं कि प्रोडक्ट
کہ جو سپورٹ اینڈ سروسز ہے وہ ہم نے کیسے پرووائڈ کرنے ہیں کسٹمر تک. ٹھیک ہے، تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. انشاءاللہ ہم آگے جو پوائنٹس رہتے ہیں اس کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد جو آخری ٹاپک ہوگا وہ ہمارا مڈ ٹرم تک کورس تقریباً کور ہو جائے گا، اور یہاں جتنا ہم آگے پڑھ لیں گے تو یہ آپ لوگوں کا مڈ ٹرم کا کورس ہوگا. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں.